हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लांक क्वांटम थ्योरी। हम दोनों के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, आपकी प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है, ये क्या है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हैं, आपको इनके बारे में आना चाहिए। अभी तक नॉर्मल नॉलेज होती है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक पार्ट ही होता है, तो आपको इसके बारे में आएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी। एंड आगे जो फॉर्मूला निकलता है प्लांक क्वांटम थ्योरी से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आपको जो पता चलेगा वो आगे केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं। तो ये एक अच्छा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, ठीक है। ठीक है, आपकी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये क्या होती है। आप जानते हो लाइट लाइट होती है, आपने नॉर्मल लाइट देखा होगा। लाइट के आपके क्या होते हैं, दो नेचर होते हैं। लाइट के क्या होते हैं, दो नेचर होते हैं। ये क्या शो कर सकते हैं, आपकी वेव नेचर भी शो करती है, और कौन सा नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर शो करती है। कौन सा, पार्टिकल नेचर शो करती है। तो लाइट क्या है, वेव नेचर शो करती है, किसने बताया था, ये मैक्सवेल ने बताया था। और जो पार्टिकल नेचर शो करती है किसने बताया था, आपकी प्लैंक ने बताया था। किसने बताया था, प्लैंक ने बताया था। आप आगे पढ़ोगे कि लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, ड्यूल नेचर होता है। मतलब इसमें वेव नेचर भी शो करती है और काफ़ी टाइम कौन सी नेचर शो करती है, पार्टिकल। जैसे आप पढ़ते हो पार्टिकल का कौन एक्सप्लेन करता है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं, ये किसके बारे में बताते हैं, ये आपके पार्टिकल नेचर के बारे में बताते हैं। और रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ये किसके बारे में बताते हैं, ये वेव नेचर के बारे में बताते हैं लाइट का। तो अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो बेसिकली जो आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं क्या है, ये आपकी एक तरह की वेव है। क्या है, आपकी एक तरह की वेव है या रेडिएशन बोल लो, कि इनको ट्रैवल करने के लिए ना किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। नो मीडियम नीडेड, नो मीडियम नीडेड फॉर ट्रैवल, नीडेड फॉर ट्रैवल। इनको आपको क्या है, किसी भी मीडियम की क्या है, ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। जैसे आप देखते हो क्या, वॉइस, आपकी जो वॉइस है उसको क्या है, मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। जैसे अपन अभी बोल रहे हैं तो आपकी क्या है, वॉइस ट्रैवल कर रही है। लेकिन आप स्पेस में जाते हो, जैसे अपने साइंटिस्ट क्या होते हैं, स्पेस में जाते हैं तो क्या होते हैं, वहाँ वो बोल नहीं सकते। बोलेंगे भी तो उनकी वॉइस जाएगी नहीं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, किसने क्या क्या कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, सिग्निफाइड लैंग्वेज यूज करते हैं। मतलब साइन के थ्रू क्या करते हैं, वो बात करते हैं। क्यों, आपका जो वॉइस है उसको क्या होती है, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं ये क्या होती हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। और ये स्पेस में किस स्पीड से गति करती हैं, ये आपकी जो मूवमेंट करती हैं, स्पीड है इनकी, वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। मतलब ये जो आपकी स्पेस में किस स्पीड से मूव करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी। आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली ये यूज की जाती है, लेकिन अगर आप इसको सेंटीमीटर में भी लिखना चाहो तो कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। तो आपने क्या जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, कि ये वो रेडिएशन होती हैं या ये वो वेव होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। क्या, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और ये स्पेस में किस स्पीड से मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। कितनी होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद अपन जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। वेव्स का कैरेक्टर जान लेते हैं कि अपन वेव्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अपन वेव्स को डिफाइन करते हैं वेवलेंथ से। किसे डिफाइन करते हैं, वेवलेंथ से। आपकी वेवलेंथ क्या होती है, आपकी जो क्या होती है, वेव है जो मूव कर रही है ना, वो इस तरीके से मूव करती है। देख रहा है आपको, ये आपकी क्या हो रही है, वेव्स क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये वेव नेचर होता है, आपको पता चला वेव इस तरीके से मूव करती है। तो ना जो क्रेस्ट हो या क्या हो, थ्रो हो, इनके बीच की जो क्या होती है, डिस्टेंस होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो थ्रॉक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं अपन, वेवलेंथ बोलते हैं। और ये पास वो होने चाहिए, क्या होते हैं, सक्सेसिव। मतलब एक इससे और इसी की दूरी को अपन क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रेस्ट या थ्रो कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपन वेवलेंथ को सेंटीमीटर में भी डिनोट नहीं कर सकते। सेंटीमीटर में डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एसआई यूनिट बतानी है कि एसआई यूनिट क्या होती है वेवलेंथ की, तो आप क्या बोलोगे कि एसआई यूनिट वेवलेंथ की क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। ये कुछ यूनिट है आपको पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री में हर जगह काम में आती है। कुछ यूनिट मीटर्स की लेंथ की रिलेटेड होती है। पहली होती है आपकी 1 एंगस्ट्रॉम। इसको क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम।
1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका कितने के इक्वल होता है, ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। अगर आपका 10⁻⁻10 मीटर लिखा हुआ है उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो, या 1 एंगस्ट्रॉम को अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो कितना लिखना पड़ेगा, 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरीके से 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपका 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है आपका 10⁻12 मीटर, एंड 1 फर्मी होता है आपका 10⁻15 मीटर। ये क्या है आपके वेव लेंथ के या कुछ लेंथ के क्या है मापन है, लेंथ के क्या है यूनिट्स हैं। जैसे आपको एंगस्ट्रम लिखा हुआ आ गया, एंगस्ट्रम क्या होती है, तो एंगस्ट्रम क्या है आपका 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर क्या होता है 10⁻9 मीटर, और 1 पिकोमीटर क्या होता है 10⁻12 मीटर, एंड 1 फर्मी क्या होता है 10⁻15 मीटर। तो आपको ये क्या होनी है, यूनिट याद होनी चाहिए, ये पूरी केमिस्ट्री में काम में आएंगी। तो अभी से आप इनको क्या करो, याद करते हुए चलो। इसके बाद क्या होते हैं, दूसरा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स का, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन डिनोट कैसे करते हैं न्यू से, वेवलेंथ को कैसे डिनोट करते थे लैम्डा से। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड। अगर क्या है आपकी जो वेव्स हैं वो पास कर रही हैं थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड, जितनी आपकी वेव्स पास कर रही हैं उस पॉइंट से, उसको अपन क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर अपन बात कर रहे हो किसकी, ईएमआर, ईएमआर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए बात कर रहे हो तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। न्यू क्या हो गया आपका, ये फ्रीक्वेंसी हो गई है, सी क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, पता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो किससे मूवमेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट। और आपका जो लैम्डा है वो क्या है, वेव लेंथ। ठीक है, तो अगर आपको फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो आप ये फार्मूला अभी से बैठा लो, पूरी केमिस्ट्री में भी काम आएगा। न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। ठीक है, लेकिन अगर अपन किसी अदर वेव्स की बात करें, जैसे साउंड वाला हुआ, वॉइस हुई, आपकी जो वॉइस है वो क्या है, एक तरह का साउंड ही है। अगर अदर वेव्स के लिए बात करें तो उसके लिए आपकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, न्यू बराबर वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइड बाई लैम्डा। बी क्या है, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल लो या स्पीड बोल लो ऑफ वेव्स, स्पीड ऑफ वेव्स, ठीक है, अपॉन लैम्डा। ये क्या है, फ्रिक्वेंसी को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रिक्वेंसी की यूनिट पूछी जाए कि किसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स या हर्ज। क्या होती है, सेकंड इनवर्स या हर्ज। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद अपन पढ़ते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, इसको अपन डिनोट करते हैं न्यू बार से। किसे डिनोट करते हैं, न्यू बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं, न्यू बार से डिनोट करते हैं। इसका आप डेफिनेशन बताना चाहोगे, डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली न्यू बार क्या होता है आपका 1 अपॉन लैम्डा होता है। क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा। क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा, मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, या नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ में आपकी जितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलेंगे। जैसे आपका ये क्या है, 1 मीटर डिस्टेंस है, इसमें कितने भी वेव्स आ रहे हैं, जैसे ये वेव्स आ गई तो ये क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ वेव्स हो गई। कितनी वेव्स हो गई हैं, जैसे अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेवलेंथ से बताते हैं कितनी वेव्स हो गई हैं। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, लैम्डा की क्या होती थी ऐसा यूनिट, मीटर इनवर्स होती थी। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, लैम्डा की यूनिट क्या होती थी, सॉरी मीटर होती थी। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको डायग्राम दे रखा है, कॉस्मिक रे, गामा रेज, एक्स रेज, इनके बारे में आपको क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है कि ये आपको क्या है, डायग्राम दे रखा है रेज का। ठीक है, तो आपको इनकी क्या बतानी है, ये आपके एक ऑर्डर दे रखा है, आप इधर से इधर जाते हो, क्या जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो। तो आपकी जो वेव लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, बताओ, इंक्रीज होगी। आप अगर कॉस्मिक रेस से किधर जाओगे, आप अगर कॉस्मिक रेस से किधर जाओगे, रेडियो वेव की ओर जाओगे, तो आपका लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ क्या होगा, क्या हो रहा है बताओ। देखो लैम्डा क्या होता है, इनका बेसिकली इंक्रीज होता है। ये आपकी कुछ रेज होती हैं डिफरेंट टाइप की, कौन कौन सी होती हैं आपकी, पहली होती है आपकी कॉस्मिक रेज, दूसरी होती है आपकी गामा रेज, तीसरी होती है आपकी एक्स रेज, चौथी होती है आपकी यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अगर आप कॉस्मिक रेज से किधर जा रहे हो, आप अगर कॉस्मिक वेव से किस साइड जा रहे हो, रेडियो वेव की साइड जा रहे हो, किस साइड जा रहे हो, रेडियो वेव साइड जा रहे हो, तो आपकी ये लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये क्या होती है, आपकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। या कैसे होती है अभी आगे पता चल जाएगा कैसे होती है, बट अभी आप इसको याद रख लो
कि आप अगर कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की साइड जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपकी जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और आपकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और आपको जो रेज होती हैं वो दिखाई देती हैं, वो कौन सी रेज होती हैं, विजिबल रेज होती है। कौन सी रेज होती हैं, ये आपकी विजिबल रेज होती हैं। इनकी कितनी होती है, ये 400 नैनोमीटर से आपको 700 नैनोमीटर तक आपको क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। कौन कौन से कलर दिखते हैं इसमें आपको, BIVGYOR, वायलेट, आपको पता है ना कौन कौन से कलर दिखते हैं, ये आपके जो कलर हैं वो आपको विजुअल रेंज में दिखते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, वेव ग्योर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको जो कलर हैं वो आपको दिखाई देते हैं। आपकी ये रोज हो गई, आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं। आपको क्या याद करने की जरूरत है, पहला फॉर्मूला आपको न्यू बराबर C/λ, ये आपको याद होना चाहिए। आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किस स्पीड से मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। दूसरा क्या है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। न्यू क्या आपकी फ्रिक्वेंसी, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। वेव नंबर को अपन क्या बताते हैं, न्यू बार बराबर 1/λ। इसके बाद क्या है, कॉस्मिक रेज से अगर अपन किधर जा रहे हैं, रेडियो वेव साइड जा रहे हैं, तो आप क्या हो रहा है, आपकी जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन अगर क्या कर रहे हो आप, रेडियो वेव से और कॉस्मिक रेज की साइड आ रहे हो, तो आपकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एनर्जी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, अब वहाँ से इनके क्या देख सकते हो, रेंज देख सकते हो कि इनकी रेंज क्या क्या होती है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बेसिकली कम ही पूछा जाता है, बट मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो लैम्डा है वो इंक्रीज होती है। आपका काम क्या होता है, आपको जो रेज दिखाई देती है वो कौन सी रेज होती है, विजिबल रेज होती है। कौन सी रेज होती है, विजिबल रेज होती है, जो आपको दिखाई देती है। क्लियर, आगे चलें। अब देखते हैं, अपन बात करते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी। क्या है प्लांक क्वांटम थ्योरी, ये क्या है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आना चाहिए। यहाँ से जो फॉर्मूला आता है वो आपको पूरी केमिस्ट्री में भी काम आएगा। ठीक है, प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है, ये क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लांक ने बोला क्या था। प्लांक ने क्या बताया था, इसने लाइट का जो नेचर है, कौन कौन से नेचर बताए थे मैंने, वेव, और पहले और दूसरा पार्टिकल। जो होता है वेव नेचर, पहले क्या माना जाता था, लाइट का जो नेचर है वो क्या है, वेव नेचर है। लेकिन इसने क्या बताया, नहीं, लाइट का जो नेचर है वो क्या है, पार्टिकल नेचर। क्या है, पार्टिकल नेचर है, और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। प्लांक क्वांटम थ्योरी ने ये बोला। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक, एनर्जी, लाइट का एक तरह की एनर्जी है, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट या यूनिट्स कॉल्ड क्वांटा। जो आपकी एनर्जी है वो कैसे ट्रांसमिट हो रही है, एक स्मॉल पैकेट के तौर पर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, और उसको इसने क्या बोला, क्वांटा बोला। अगर ये एनर्जी क्या हो, लाइट हो, अगर ये एनर्जी कौन सी हो, लाइट एनर्जी हो, तो अपन इन पैकेट्स को क्या बोल दिया गया, इनको क्या बोल दिया गया, फोटॉन्स बोल दिया गया। लाइट के केस में क्या बोल दिया गया, फोटॉन्स बोल दिया गया। तो इसने क्या बताया था, इसने आपका लाइट का जो नेचर है पार्टिकल नेचर बताया था, और इसने बताया था जो आपकी एनर्जी है, लाइट की जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसमिट हो रही है, स्मॉल पैकेट्स के तौर पर ट्रांसफर हो रही है। और इसने स्मॉल पैकेट को क्या बोला था, क्वांटा बोला था। लेकिन लाइट एनर्जी के केस में क्या बोल दिया इन्होंने, फोटोन बोल दिया। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू करो, ये आपकी कोई गन है, ठीक है, आप खेल रहे हो पबजी खेल रहे हो, ठीक है, पबजी खेल रहे हो, ये आपने क्या ले ली, ओम ले ली, क्या ले ली, ओम, पता है ना गन का टाइप होता है। और इधर आपने ले लिया लेवल 3 का हेलमेट, क्या ले लिया, लेवल 3 का हेलमेट। आप क्या करोगे, ओम फायर करोगे, तो ओम से एक बार में एक ही गोली चलती है ना, एक बार में एक गोली चलती है, ये जाएगी, इससे टकराएगी, और अपनी एनर्जी को क्या करेगी, इसको ट्रांसफर कर देगी, अपनी एनर्जी को क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। तब आपको फील हो रहा होगा कि हाँ ये पार्टिकल के तौर पे गई है। ठीक है, आप जैसे आप लाइट देख रहे हो, आपके सर पे गिर रही है, आपको क्या लग रहा है कि लाइट गिर रही है, पार्टिकल के तौर पे गिर रही है, नहीं, फील नहीं हो रहा ना, क्यों, क्यों, वो एक साथ गिर रही है, कंटिन्यूस गिर रही है। ऐसे अपन ने क्या चलाई, ओम चलाई है, एक गोली चलती है उससे एक बार में, तो जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है वो क्या हो रही है, आपको लग रहा है कि पार्टिकल की तरह ट्रांसफर हो रही है। लेकिन अगर आपने क्या ले ली, गन ले लिया, जैसा आपने ले लिया AKM ले लिया, क्या ले लिया, AKM ले लिया, इससे क्या होता है, एक बार में कितनी गोली चलती है, 40 गोली चलती है एक साथ। और ये आपने लेवल 3 का हेलमेट ले लिया, ठीक है, सेफ होने के लिए। लेवल 1 का नहीं लेते, लेवल 1 तो डैमेज हो जाएगा इतना जल्दी, होम से तो लेवल 3 भी नहीं बचता, लेकिन अपन ले लिया। अब AKM चलाओगे तो एक साथ कितनी गोली निकलती है, इससे 40 गोली निकलती है, और वो क्या होंगी, कंटिन्यूस पड़ेंगे आपके ऊपर, कंटिन्यूस पड़ेंगी लेवल के ऊपर। तो ये क्या होगा, आपको तुरंत फील होगी एनर्जी की, कंटिन्यूसली एनर्जी क्या होगी, फील होगी। ये तो क्या है, 40 ही है। और अब आपकी जो लाइट हो, लाइट में तो कितने पार्टिकल होते हैं, एक मोल के इक्वल पार्टिकल होते हैं जो आपसे एक साथ टकरा रहे हैं। तो आपको जो लाइट है वो कैसा फील हो रही है, कि वेव की तरह फील हो रही है, लेकिन क्या है, उसमें पार्टिकल नेचर हैं। तो ये एक्सप्लेन वही कर रहा है। तो आपको फोटोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए कि फोटोन क्या होता है। तो पहला क्या है कि फोटोन है वो क्या है, एक लाइट का ही तो पार्ट है, लाइट की तो स्मॉल पैकेट है, तो किस स्पीड से मूव करेंगे, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं इन वैक्यूम। ठीक है, द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंज इन ए मीडियम, स्पीड चेंज हो सकती है और उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है किसी मीडियम में, बट उसकी फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी क्या रहेंगी, हमेशा सेम रहेंगी, क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है,
अब इसके बाद करते हैं अपन रेस्ट मास। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। अगर आपका फोटोन का क्या है, अगर वो क्या है, स्टेबल है। रेस्ट मास किसको बोलते हैं, अगर आपका फोटोन क्या है, स्टेबल हो गया है। स्टेबल हो गया मतलब वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्ट मास बोलते हैं कि आपका जो क्या है, फोटोन क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबल फोटोन का मास कितना होता है, उसको अपन बोलते हैं जीरो। और जैसे आपका पार्टिकल मूव कर रहा होता है, आप पार्टिकल के मूवमेंट को, मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, m बराबर एम नॉट रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम क्या है, ये डायनामिक मास, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है या कोई भी पार्टिकल वो मूव कर रहा है उसका मास। एम नॉट क्या है, ये रेस्ट मास। एम नॉट क्या है, रेस्ट मास, मतलब आपका जो पार्टिकल अगर वो स्टेबल होता है तो उसका मास डिवाइड बाई वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बी क्या है, वेलोसिटी, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाओगे, आपका जो पार्टिकल है, मूवमेंट है, रेस्ट मास क्या होता जाएगा, सॉरी डायनेमिक मास क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया, यहाँ से नोट भी कर लो। मास ऑफ फोटोन डिपेंड ऑन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। आप जैसी फोटोन की स्पीड भी बढ़ाओगे, आपको क्या होगा, मास क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर, चलें आगे। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। जो प्लांक ने सबसे बताया था, इसने क्या बताई थी, एनर्जी ऑफ फोटोन। कि आपकी जो फोटोन गिर रहा है उसकी एनर्जी क्या होती है, एक स्मॉल पैकेट की बताई थी, और कितने भी पैकेट ले लो उनकी एनर्जी क्या होगी, इसने क्या बताया था, एनर्जी बताया। तो इसने क्या स्टेटमेंट दिया था, इसने स्टेटमेंट दिया था कि आपकी जो फोटोन है उसकी जो क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी फ्रिक्वेंसी के। अकॉर्डिंग टू प्लांक, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस फ्रिक्वेंसी। आपकी जो फोटोन की एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। आपको पता है मैथ में अगर कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं, तो अपन यहाँ क्या कांस्टेंट लिया, ई बराबर एच न्यू। क्या लेके आ गए, ई बराबर एच न्यू। एच क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट क्या है, उस प्लांक ने क्या दिया, कांस्टेंट दिया, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। इसको आपकी वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये क्या है, एच की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कितनी होती है ये आपको क्वेश्चन में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। वो आपसे क्या करते हैं, नेट एनटीए वाले क्या, मतलब आईआईटी वाले क्या सोचते हैं कि आपको आती है किसकी वैल्यू, प्लांक की वैल्यू। नहीं तो आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो वो क्वेश्चन में दे भी देते हैं। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये किसमें, जूल सेकेंड। यूनिट आपको याद ध्यान देनी चाहिए। इसको अपन अर्ग में भी चेंज कर सकते हैं। अर्ग क्या होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻⁻7 अर्ग होता है ना शायद, या 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल, ऐसा होता है कुछ। ठीक है, जैसे ये होता है आपका अर्ग में होता है ये 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, ये होता है। ठीक है, तो आपका एक अर्ग क्या हो गया, एक अर्ग बराबर होता है आपका 10⁻7 जूल। ठीक है, क्लियर, ये लिखा है अपन ने। तो आपको ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, ई बराबर एच न्यू, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, ई बराबर एच न्यू। और अपन ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पढ़ी थी, वहाँ फ्रिक्वेंसी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, न्यू बराबर आपने सी अपॉन लैम्डा पढ़ा था। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो अपन ने क्या कर दिया, न्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। ये तो किसके लिए होगा, एक फोटोन के लिए हो गया। क्या हो गया, एक फोटोन के लिए आपकी एनर्जी कितनी होती है, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। अगर अपन बात करें एन फोटोन के लिए, किसके लिए बात करें, एन फोटोन के लिए, आपको नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करनी है, तो ई बराबर एन एस सी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पूरी केमिस्ट्री में काम आएंगे। इसके बाद क्या होनी चाहिए, आपको यूनिट याद होनी चाहिए एनर्जी की। क्यों, यूनिट चेंज करवा के पूछ सकता है वो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, और यहाँ जो ये एच सी हो रहा है, एच क्या कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसको आप 6.63 भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। एच सी क्या है, एच क्या कांस्टेंट है, और सी भी क्या है, कांस्टेंट ही है। क्यों, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर अपन इनको क्या कर दो, कंबाइन कर दो, वैल्यू याद रख लो डायरेक्ट, तो आप क्या बच जाओगे, कैलकुलेशन से बच जाओगे। तो आप एच सी की वैल्यू आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एच सी की वैल्यू कितनी होती है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और अगर आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ये तो क्या होता है, ये आपको क्या देता है, अगर आपको क्वेश्चन ऑप्शन वाइज है तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो।
ठीक है। अगर आपको एनटीए ने क्वेश्चन किसमें दिया है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप दिया है, तो आप क्या करो, इनकी वैल्यू रख के ही करना, उससे आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये तो आपको ऑप्शंस में आपको ऑलमोस्ट अप्रॉक्स आंसर तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर आप इनकी वैल्यू रख के करोगे, एच की वैल्यू जैसे 6.62, 6 इंटू 10 की पावर -34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 रख के करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये तो आपको अप्रॉक्स के लिए कि आपकी कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। ठीक है, तो ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एस सी अपॉन लेमडा और ई बराबर एन एस सी अपॉन लेमडा, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ई बराबर एस सी अपॉन लेमडा एक फोटोन के लिए और ई बराबर एन एस सी अपॉन लेमडा एन फोटोन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अपन यहाँ एक और बात कर लेते हैं, अगर बात करें वो एक मोल फोटोन की, क्या बात करें, एक मोल फोटोन की। ठीक है, तो एक मोल फोटोन के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन ए। तो आपकी जो एनर्जी आएगी, एनर्जी का डाटा दे दिया जाए तो किसमें दिया जाएगा, किलो जूल पर मोल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे चले, क्वेश्चन दिया हुआ कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 100 फोटोन्स, एन की वैल्यू दे दी आपको 100। क्वेश्चन पढ़ो, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ भी दे दी आपको कितनी, 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो ई बराबर क्या होता है, एन एस सी अपॉन लेमडा, एन की वैल्यू कितनी दे दी है 100, एस सी की वैल्यू मैंने बताई थी, एस सी की दो वैल्यू होती हैं, एक होते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और दूसरे होते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये याद रख लेंगे, कैलकुलेशन टाइम बचेगा आपका। लैम्डा किस में दे रखा है, नैनोमीटर में दे रखा है, तो आप क्या करो, नैनोमीटर वाली वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और डिवाइड बाई 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, तो आपकी कितनी बार 100 से 100 कैंसिल, तो आपकी एनर्जी कितनी आ गई है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ गई है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपसे किस में पूछ रहा हो, जूल में पूछ रहा हो, तो जूल में क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया मैंने अभी यूनिट में, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। क्लियर कैसे करना है। ठीक है, तो इस थ्योरी से और भी क्या पता चलता है, अगर आपने एक फोटोन की बात की, एक फोटोन के लिए आपने क्या कर लिया, ई नॉट से डिनोट कर लिया एस सी अपॉन लेमडा, तो ई एन फोटोन के लिए क्या होती है, एन एस सी अपॉन लेमडा, तो ई को अपन एन ई नॉट लिख सकते हैं, ये अपन ने यही लिखा है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी लाइट सोर्स एब्जॉर्ब या एमिट रेडिएशन इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस क्वांटम ऑफ लाइट। ई नॉट क्या है, ये क्वांटम ऑफ लाइट है और कितने भी हो सकते हैं, एक बुलेट हुई या 100 बुलेट हुई। ठीक है, इसी तरीके से तो ई क्या, ई नॉट क्या है, क्या हो गया, एक क्वांटा हो गया, मतलब एक फोटोन हो गया लाइट की एनर्जी का, और एन क्या, एन फोटोन की एनर्जी। ठीक है, आगे देखो, अब बात करें क्या पे टाइम क्या दे दिया आपको, पावर दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है, पावर दे दी जाती है। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। क्या यूनिट होती है इसकी, वाट। तो आपकी पावर क्या होती है, एनर्जी पर टाइम, एनर्जी पर टाइम, ये होती है आपकी पावर। ठीक है, आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एक फोटोन के लिए होता है आपका एस सी अपॉन लेमडा, लेकिन अगर एन फोटोन हो तो एन एस सी अपॉन लेमडा, यही है। तो आपने ये क्या कर दिया, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो पावर का फॉर्मूला आ गया एन एस सी अपॉन लेमडा। इसको अपन एन वाई टी एस सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। तो एन वाई टी क्या है, ये नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, वो आपसे क्या करवा कैलकुलेट करवा सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम आप कैलकुलेट करो, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन्स, वो आपसे ये कैलकुलेट करवा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में देखोगे आप किससे क्या पूछ रहा होगा कि आप बताओ नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, या क्या पूछ सकते हैं, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन्स। ठीक है, तो आपको पावर से क्या फॉर्मूला आ गया, एन वाई टी, ये तो क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर यूनिट टाइम, एस सी अपॉन लेमडा, एक फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसका। आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। आ गया, क्या पूछ रहा है वो आपसे, एन वाई टी पूछ रहा है। क्लियर, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय रेड कलर बल्ब ऑफ 100 वोल्ट। पावर कितनी दे दी आपको, 100 वाट दे दी। आपको वेवलेंथ भी दे दी है, कितनी दे दी है, 8000 एंगस्ट्रॉम। तो लगा फॉर्मूला, पावर बराबर एन वाई टी एच सी अपॉन लेमडा। एन वाई टी आपको कैलकुलेट करना है, पावर दिया आपको 100, एन वाई टी आपको कैलकुलेट करना है, लेमडा किस में दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो एच सी को अपन क्या कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में क्या रखते हैं अपन, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम ये रखते हैं। और ये आपकी जो पावर होगी इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी, ये क्या होगी 100 जूल होगी। वाट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और एन वाई टी एस सी अपॉन लेमडा, तो ये कितने हो गई है, 12400। लेमडा की वैल्यू कितनी दी है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम,
और लैम्डा कितना दिया 8000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, ये किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये किस में जूल में। तो आपको क्या करना चाहिए, इसको जूल में चेंज करना चाहिए, साइड वाले को दोनों साइड क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो क्या कर दो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जूल में चेंज हो जाएगी यूनिट, इधर भी जूल इधर भी जूल। अब आप क्या कर लो NYT कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 100 इंटू 8000 डिवाइड बाई 12400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपको क्या देंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आ गया पावर से कैसे क्वेश्चन आएगा, तो पावर से कैसे करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। पावर NYT SC अपॉन लैम्डा। NYT क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम फोटो डिसोसिएशन की। फोटो डिसोसिएशन क्या होता है, आप क्या है, आपका ये कोई बॉन्ड है AB, लाइट आती है, ये क्या करती है इस बॉन्ड को तोड़ देती है। इस बॉन्ड या किसी केमिकल बॉन्ड को तोड़ना क्या बोलता है आपका फोटो डिसोसिएशन। और ये कौन तोड़ता है, लाइट तोड़ती है। कौन तोड़ता है, लाइट तोड़ती है। और आपका जब भी कोई ऐसा बॉन्ड टूटता है लाइट के थ्रू, तो क्या बनाते हैं वो रेडिकल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, रेडिकल। रेडिकल किस में पढ़ोगे आप, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, रेडिकल फॉर्म करते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, फोटो डिसोसिएशन बोलते हैं। ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड यूजिंग लाइट एनर्जी। अगर आप लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हो तो अगर कोई बॉन्ड टूटेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फोटो डिसोसिएशन। और फोटो डिसोसिएशन के बाद क्या फॉर्म होते हैं, आपके रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और आपका जो फोटो डिसोसिएशन होता है क्या होता है, फोटोनिक इंटरेक्शन इज ऑलवेज 1 to 1। इट्स मीन क्या है, इट्स मीन वन फोटोन कैन ओनली ब्रेक वन बॉन्ड। क्या आपका एक फोटोन है वो क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। ये आपको माइंड में बैठा लो कि आपका जो एक फोटोन है वो एक ही बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी फोटोन आया और हर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। उस फोटोन के पास अगर सफिशिएंट एनर्जी है तभी वो उस बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा, नहीं तो वो उस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो उस फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी हुई तो एक फोटोन क्या करेगा, एक बॉन्ड को ही ब्रेक कर पाएगा। ठीक है, जैसे आपको दे दिया एग्जाम्पल दे दो I2, ये I और I के बीच में क्या है, बॉन्ड है। आपको अगर बॉन्ड एनर्जी दी है, कितनी दी हुई है 100 किलो जूल पर मोल। मतलब ये एनर्जी किसकी दी हुई है, एक मोल बॉन्ड के लिए आपको एनर्जी दी हुई है। ये किसके लिए दी हुई है, एक मोल बॉन्ड के लिए आपको एनर्जी दी हुई है। तो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे बताओ, एक बॉन्ड को कितना कर सकता है, एक फोटोन एक बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो इसके लिए अपने कितने चाहिए, एक मोल फोटोन ही चाहिए। तो आपकी एन की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ, एन बराबर Na हो गया है। ठीक है, तो आपसे अगर ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए आई बॉन्ड। मतलब आपको एक बॉन्ड के लिए ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एक के लिए। ठीक है, एक बॉन्ड के लिए। और ये कितने के लिए दी हुई है, एक मोल के लिए दी हुई है। और कितने के लिए पूछ रहा है वो, एक के लिए पूछ रहा है। आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E बराबर NSC अपॉन लैम्डा। एनर्जी कितनी दी हुई है 100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी कितनों, एनर्जी कितने के लिए दी हुई है, एक मोल के लिए दी हुई है। ये क्या कर दो, एन से आप नीचे डिवाइड कर दो, कितने के लिए एनर्जी आ जाएगी, एक बॉन्ड के लिए एनर्जी आ जाएगी, एक फोटोन के लिए एनर्जी आएगी। क्यों, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने फोटोन चाहिए, एक फोटोन चाहिए। तो अपने को एक फोटोन की एनर्जी चाहिए, और एनर्जी से अपन क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन से आप क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। एच क्या हो जाएगा आपका, SC अपॉन लैम्डा। आप लैम्डा किसी में भी कैलकुलेट करो, जैसे आपको 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये किलो जूल है। इसको भी आप किस में चेंज करो, जूल में चेंज करना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जूल में हो गई है, और ये किसमें, नैनोमीटर। और आपकी जो लैम्डा आएगी वो किस में आएगी, नैनोमीटर में आ जाएगी। इससे आप कैलकुलेट करना। Na की वैल्यू क्या रखोगे, पता है ना, Na क्या होता है आपका 6 इंटू 10⁻, कितना 23। ये वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप क्या कर लो, जूल में चेंज कर लो। जूल में कैसे चेंज करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, यही तो होता है जूल में चेंज करने का मतलब। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया क्या हो रहा है ये। अगर आपको एनर्जी क्या दी हुई है, किलो जूल पर मोल में दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो एनर्जी वो कितने के लिए दी हुई है, एक मोल के लिए दी हुई है। अगर वो आपको किस में दे, डायरेक्ट जूल में दे, तो मतलब इसका क्या मतलब होगा, कि वो किसके लिए दी हुई है, एक बॉन्ड के लिए दी हुई है। तो आपको क्या निकालना है, एक बॉन्ड के लिए वेवलेंथ निकालनी है, और आपने यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर दिया है। समझ में आ गया क्या फॉर्मूला यूज किया अपन ने, E बराबर NHC अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, और आपको जो एनर्जी दी हुई है वो किसके लिए दी हुई है, एक मोल के लिए दी हुई है। तो एक के लिए क्या हो जाएगा, आप क्या कर दो, इसको Na से डिवाइड कर दो,
इस एन की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ एन हो गई, इसको अपन नीचे लिया है, एन से आपने डिवाइड कर दिया, एक के आ गई, एक बॉन्ड के लिए एनर्जी आ गई है, और एक बॉन्ड के लिए एनर्जी आ गई है तो आप क्या कर लोगे, लैम्डा निकाल ही लोगे। क्लियर। और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 5 मोल Cl2, कितने दे रखे हैं, 5 मोल Cl2 इनटू क्लोरीन एटम। आप क्या कर रहे हो, Cl2 को तोड़ रहे हो किसमें, क्लोरीन एटम्स में, ये तोड़ दिया आपने, रेडिकल बनेंगे, पता है ना आपको। इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन बॉन्ड इज 1.204 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आप देखो आपको ये एनर्जी कितनी दी हुई है, 1 मोल की एनर्जी दी हुई है, दिख रहा है डाटा से। तो E बराबर NHc अपॉन लैम्डा, ये आपको क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट। आपको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब एन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एन कैलकुलेट करना है, ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 5 मोल Cl2। ये किसके लिए दो, 1 मोल के लिए, तो 5 के लिए कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 1.204 किलो जूल पर मोल। एन आपको निकालना है, एस सी की वैल्यू आपको किसी एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, लैम्डा आपको, तो एंगस्ट्रॉम में लिख लो कितनी, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जूल में चेंज कर लो, 19 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई 1000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से आपका एंगस्ट्रॉम कैंसिल, और आप यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, आ गया समझ में कैसे करना है। आपको 5 मोल क्लोरीन को किस में चेंज करना है, क्लोरीन एटम में चेंज करना है। तो आपको जो एनर्जी दी हुई है, तो 5 मोल क्या हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और आपको एन की वैल्यू निकाल लेनी है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं, आपको क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम देन री एमिट इनटू 2 फोटॉन्स। ये क्या कर रहा है, इस एनर्जी के क्या करता है, फोटोन को तो एब्जॉर्ब करता है, और 2 फोटोन, जैसे आपको क्या है, ये आपका बॉक्स है, एक फोटोन को एमिट कर रहा है जिसकी है आपकी 4000 एंगस्ट्रॉम, और 2 को क्या कर रहा है, री एमिट कर रहा है, जिसमें एक की आपको 6000 एंगस्ट्रॉम और दूसरे की आपको निकालनी है, एक्स मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनकी क्या हो जाएगी, इधर से जो एनर्जी आ रही है और जो बाहर निकल रही है एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्यों, आपका बॉक्स का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहेगा। तो E1 या ई एब्जॉर्ब बोल लो, किसके बराबर हो जाएगा, E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा, दो में ही तो एमिट हो रहा है। तो एस सी अपॉन लेमडा एब्जॉर्ब प्लस एस सी अपॉन लेमडा 1 प्लस एस सी अपॉन लेमडा 2। तो लेमडा एब्जॉर्ब कितना, एस सी से आप एस सी कैंसिल कर लो, सबको कैलकुलेशन में हेल्प हो जाएगी। तो 1 अपॉन लेमडा एब्जॉर्ब कितना दिया हुआ है, 4000, 1 अपॉन लेमडा 1 कितनी हो गई आपकी, 6000 एंगस्ट्रॉम, प्लस 1 अपॉन लेमडा 2, ये आपको कैलकुलेट करना है, एक्स हो गई है, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी आ जाएगी, 1/4000 माइनस 1/6000, 12 ले लिया आपने, 12000 हो जाएगा इसका, 3 माइनस 2, तो आपकी जो लेमडा 2 हो गई है वो कितनी आ जाएगी, 12000 एंगस्ट्रॉम आपकी क्या आ गई है, वेवलेंथ आ गई है। दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 12000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, हमेशा ई बराबर एस सी अपॉन लेमडा वाला ही यूज हो रहा है। तो आप इनको माइंड में बैठा के रखो, ये फॉर्मूला, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका जेई 2014 में आया है। क्या पूछा गया है, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम एमिट लाइट्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन एट 2.47 इंटू 10⁻15 हर्ज विथ दिस फ्रिक्वेंसी। आपको फ्रिक्वेंसी दी है कितनी, 2.47 इंटू 10⁻15 हर्ज। द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, एन की वैल्यू दे दी आपको 1। क्या पूछ रहा है वो, एनर्जी पूछ रहा है। तो ई बराबर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में एन एच न्यू, ये होगा, एक दिया है एच इंटू न्यू, वैल्यू रख दो 1, एच की वैल्यू कितनी थी, 6 पॉइंट कितनी है, 63 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। न्यू कितना हो जाएगा आपका, फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2.47 इंटू 10⁻15 हर्ज। कैलकुलेट करो कितना आता है, देखो इसको कैलकुलेट करो, ये तो आ जाएगा, पावर तो आ जाएगी आपकी 10⁻−19 आ गया, और ये आपका आ रहा है 16 पॉइंट कितना आएगा, देखो
16.376। इसको अपन क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1.637 इंटू 10⁻−18 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, इसको क्या करो राउंड अप कर दो तो 6 की, ये आपका आंसर हो गया सी। तो आपको ये दो टॉपिक आ गए, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ है नहीं। आपको आना चाहिए ईएमआर के बारे में। ईएमआर क्या होता है, ऐसी रेडिएशन जिनको मूवमेंट के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो आपकी ईएमआर है। किस स्पीड से मूव करती है, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। दूसरी बात क्या है, दूसरा क्या है, प्लांक क्वांटम थ्योरी। ये लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। इसका अनुसार अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी जो एनर्जी है किसकी, लाइट की जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ई बराबर क्या आ गया था आपका एच न्यू, और ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा। ये तो किसके लिए आ गए थे, एक फोटोन के लिए। आपकी जो लाइट है वो क्या है, फोटोन के पैकेट्स हैं, पैकेट्स है एक तरीके के। तो फोटोन क्या है, एक पैकेट है लाइट का, सबसे छोटा पैकेट। तो ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा, ये तो किसकी हो गई है, एक फोटोन की एनर्जी। और आपको एन की निकालनी हो तो ई बराबर एन एस सी अपॉन लेमडा, यही है। बस अपने ये टॉपिक में इतना ही पढ़ा है, ये याद रखना है। और क्वेश्चन लगाओ, आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ही आपका टॉपिक इम्प्रूव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, गुड लक।